आज ना एक बहुत ही गजब की गुड न्यूज़ है, इसीलिए फोन लगाया तुझे। अरे क्या बात है, आज तो मेरे पास भी एक तगड़ी गुड न्यूज़ है। चल पहले तू बता। मेरी वाली सुन, आज ना हम सब अपने देवर यानी विकास के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, चल अब तू अपनी वाली गुड न्यूज़ बता। अरे आज मुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच्ची? तूने तो कमाल की गुड न्यूज़ सुनाई यार। मैं तो ये सुनकर सच में बहुत खुश हो गई। अब चल ये सब छोड़ और ये बता कि अपने हाथ के वो स्पेशल कड़ी चावल कब खिलाएगी। सच में यार, मैं तेरे कड़ी चावलों को बहुत याद करती हूँ। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, तू जब गांव आएगी ना तब मैं तुझे भर भर के कड़ी चावल खिलाऊंगी। तभी बाहर से कामिनी जी की आवाज आती है। अरे बड़ी बहू, अगर तेरा ये श्रृंगार और लीपा पोती हो गई हो तो चल ले। तुझे नहीं देखने जा रहे हैं, तेरी देवरानी देखने जा रहे हैं। तुझे तो हम 4 साल पहले पसंद करके ले आए थे। बस माँ जी आई। ठीक है जानवी, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे जाना है, नहीं तो मेरी सासू माँ मुझे खा जाएंगी। हाँ हाँ तू जा, बाय। तुलसी फोन काटकर जल्दी से बाहर आ जाती है और अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। शहर के एक साधारण घर में कामिनी जी, रघुनाथ जी, पायल, समर और विकास सोफे पर बैठे थे। तुलसी भी बैठी थी। पता नहीं ये शहर की लड़की कैसी होगी। फोटो में तो ठीक ही लग रही थी, पर आजकल फोटो में तो हर कोई अच्छा ही लगता है। देखते हैं असली में कैसी निकलती है। अरे शांत रहो कामिनी, लड़की वालों के घर आए हैं, थोड़ा ढंग से पेश आना। तभी जानवी एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर वहां आती है। उसने बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ था। जानवी सभी को चाय देने लगती है। जैसे ही जानवी तुलसी को चाय देती है, उसके हाथ से चाय की ट्रे तुलसी के कपड़ों पर गिर जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों बड़ी बहू, तू इसे जानती है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए आपकी साड़ी कितनी गंदी हो गई। चलिए मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, साड़ी साफ कर दूंगी। जानवी और तुलसी वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। काफी टाइम बीत जाता है लेकिन जानवी और तुलसी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गई, साड़ी साफ कर रही है या साड़ी धो रही है। तभी जानवी और तुलसी बाहर आती हैं। वो माँ जी, दाग थोड़ा गहरा था ना, इसलिए टाइम लग गया। कोई बात नहीं, वैसे आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। संस्कारी भी है और सुंदर भी। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता एकदम पक्का है। जानवी के माता पिता भी रिश्ता पक्का कर देते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद तुलसी का परिवार वापस गांव आ जाता है। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। तुलसी सभी को कढ़ी चावल सर्व कर रही थी। लीजिए माँ जी, आज तो खुशी का दिन है। अब हमारे घर में मेरी देवरानी आने वाली है। हम दोनों मिलकर घर का सारा काम किया करेंगे। हाँ बहू, मैं भी बहुत खुश हूँ। और सच कहूँ, जब हम तुझे पहले दिन देखने आए थे ना, तो तूने नाश्ते में भी हमें ये कड़ी चावल ही खिलाए थे। हम तो उसी दिन से तेरे हाथ के कड़ी चावल के फैन हो गए थे। सही कह रही हो माँ। तुलसी के हाथ की ये तड़के वाली कढ़ी और सादे चावल सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे कड़ी बनाना तो मेरे खून में है। हमारे मायके में पहले कड़ी चावल का बहुत बड़ा व्यापार होता था। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि कड़ी कैसे बनाते हैं। और मटके वाली कड़ी और पकौड़े वाली कड़ी तो मेरी एकदम स्पेशल कड़ी है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसे ही सभी घर वाले खुश होकर कढ़ी चावल खाते हैं। अगले दिन रात का समय था। सभी एक साथ बैठे हुए थे। देखो कामिनी, हमने समर की शादी के लिए पहले ही साहूकार से कर्ज ले रखा है और हमारे ये दोनों सपूत कोई ढंग का काम भी तो नहीं करते। कभी किसी के खेत में मजदूरी कर ली तो कभी ट्रैक्टर चला लिया। अब विकास की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या शादी नहीं करेंगे? कर्ज तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इस विकास की उम्र निकल जाएगी और फिर कोई इसे अपनी बेटी नहीं देगा। ठीक है, मैं कल ही जाकर साहूकार से बात करता हूँ। कुछ दिनों के बाद विकास और जानवी की शादी हो जाती है। जानवी का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। गांव की औरतें भी वहां आई हुई थीं। देख, पहले जेठानी आई, अब देवरानी आ गई। अब देखना इस घर में कैसे महाभारत शुरू होता है। सच में देवरानी जेठानी का ये कलेश देखने में बहुत मजा आएगा। और अम्मा, अपना ये मनहूस मुंह बंद रख। ये मेरी दोनों बहुएं हैं, इनमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अरे सब सासें शुरुआत में यही बोलती है कामिनी, पर जब चूल्हे बटते हैं ना तब पता चलता है। देख लेना, कलेश तो होकर रहेगा। सुमन और रमाताई वहां से चली जाती हैं। कामिनी जी जानवी का गृह प्रवेश करती हैं। अगली सुबह जानवी की पहली रसोई थी। क्या हुआ जानवी, डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। मैं खाना बनाने में तेरी मदद करूंगी। जानवी और तुलसी साथ मिलकर खाना तैयार करती। शाम का समय हो जाता। जानवी की मुंह दिखाई की रस्म थी। जानवी अपने कमरे में बहुत परेशान खड़ी हुई थी। उफ,
ये साड़ी कैसे पहनूं? मुझसे तो अकेले तैयार भी नहीं हुआ जा रहा। तभी तुलसी वहां आती है। अरे देवरानी जी, मैं हूँ ना। आज आपकी जेठानी आपका ऐसा गजब का मेकअप करेगी कि गांव की सारी औरतें देखती रह जाएंगी। तुलसी बहुत प्यार से जानवी को तैयार करती है और जानवी की मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से हो जाती है। अगले दिन शाम का समय था। जानवी किचन में स्टूल पर बैठी हुई थी और तुलसी चूल्हे पर खाना बना रही थी। जेठानी जी, आप ये कड़ी चावल बनाना किससे सीखी? सच में आपके हाथ में तो कोई जादू है। अरे ये बहुत लंबी कहानी है देवरानी जी। हमारे गांव में ना पहले कड़ी चावल का ही बहुत बड़ा काम होता था। मेरी दादी ने वो काम शुरू किया था और उन्होंने ही मुझे ये कड़ी चावल बनाना सिखाए हैं। सच बताऊं, मेरे हाथ की कड़ी चावल खाकर तो लोग पागल हो जाते हैं। एक बार तू भी खाकर देखना। बिल्कुल जेठानी जी, मैं तो बहुत बेताब हूँ आपकी कड़ी चावल खाने के लिए। अगले दिन दोपहर का समय था। तुलसी और जानवी में झगड़ा हो रहा था। सभी घरवाले बहुत परेशान खड़े हुए थे। अरे ओ महारानी, ये ससुराल है, मायका नहीं, जो सूरज सिर पर आने तक घोड़े बेचकर सो रही थी। देख तो कितनी लेट उठती है। मैं ही पागल हूँ जो सुबह 5 बजे से घर के काम करने में लग जाती हूँ। हेलो जेठानी जी, आप बड़ी है ना, तो आपका तो फर्ज बनता है जल्दी उठना। और वैसे भी मैं कोई लेट नहीं उठती, आप खुद पहले उठ जाती हैं, तो आपको लगता है कि मैं लेट हूँ। जबान मत लड़ा छोटी, मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। कर लूंगी। कौन सा आप मुझे सोने के निवाले खिला रही हैं? लो कामिनी, शुरू हो गया तुम्हारी बहुओं का विश्व युद्ध। अरे तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? एक म्यान में 2 तलवारें कहाँ रहती है? तभी तो इनमें ये नोक-झोंक हो रही है। अब मैं क्या करूँ? बीच में बोलूंगी तो दोनों मिलकर मुझे ही सुना देंगी। तुलसी और जानवी का झगड़ा इसी तरह चलता रहता है। रात हो जाती है। तुलसी घर के बाहर खड़ी हुई थी। उफ, ये चुड़ैल अभी तक नहीं आई। बोला था जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गई। तभी जानवी पीछे से आती है और अपने दोनों हाथों से तुलसी की आंखें बंद कर लेती है। चल गैस कर, मैं कौन हूँ? और कौन? मेरी पिंकी। बिल्कुल सही पहचाना, मेरी बेस्टी। यार तुलसी, एक बात बता, तू सबके सामने ये इतना ओवर एक्टिंग वाला ड्रामा क्यों करती है? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना यार। तू भूल गई वो दिन? जरा दिमाग पर जोर डाल। याद कर वो दिन जब तू मुझे शहर में अपने घर के वॉशरूम में ले गई थी। मैंने तुझे क्या समझाया था? जानवी उस दिन को याद करती है। वॉशरूम में तुलसी और जानवी खड़ी हुई हैं। देख जानवी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। माँ जी बाहर वेट कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोलना। जब तेरी शादी विकास से हो जाएगी और तू इस घर में आएगी तो तुझे ये जताना है कि तू मुझे बिल्कुल नहीं जानती। हम दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता होना चाहिए, लड़ाई ताने सब कुछ। पागल हो गई है क्या? हम दोनों तो बचपन की सहेलियां हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में। मैं तुझसे क्यों लड़ूंगी? क्योंकि हमारी सासू माँ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके घर में आने वाली दोनों बहुएं पहले से एक दूसरे को जानती हों। अगर उन्हें हमारी फ्रेंडशिप का पता चल गया तो घर में भूचाल आ जाएगा। याद रखना, सबके सामने फुल कलेश में तुझे डांटूंगी और तू भी मुझे ताने मारना। कोई दोस्ती नहीं दिखेगी बाहर। ठीक है बाबा, कर लूंगी ड्रामा। हाँ याद आ गया, लेकिन तूने मुझे ये अभी तक नहीं बताया कि सासू माँ को देवरानी जेठानी की दोस्ती से प्रॉब्लम क्या है? यार मुझे भी पूरी बात नहीं पता, बस एक दिन मैंने उन्हें खुद से बड़बड़ाते हुए सुना था कि मैं अपने घर में कभी 2 ऐसी बहुएं नहीं लाऊंगी जो एक दूसरे को पहले से जानती हो, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। यार जब मैंने तुझे चाय देते हुए देखा था ना, तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने सोचा अगर सासू माँ को पता चल गया कि मेरी पक्की सहेली है तो वो ये शादी वही तोड़ देंगी। और हम दोनों का तो हमेशा से यही सपना था ना कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हो, हम हमेशा साथ रहें। हाँ मेरी पिंकी, और देख हमारा सपना पूरा हो गया। दोनों हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। अगले दिन शाम का समय हो जाता है। समर और विकास उदास बैठे हुए थे। पापा जी, अब गांव में मजदूरी का कोई काम ही नहीं मिल रहा। साहूकार ने भी अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर दिया है। हाँ पापा, 2 कर्जे चढ़े हैं हम पर। हमारी तो कोई अपनी जमीन भी नहीं है जिसे बेचकर कर्जा उतार सकें। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाय रे मेरी किस्मत। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे अगर गांव में काम नहीं है तो आप दोनों शहर जाकर कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? वहाँ तो मजदूरी के भी अच्छे पैसे मिलते हैं। नहीं बहू, मेरे बेटे, मेरी आंखों के सामने ही ठीक है। शहर जाने से क्या फायदा? अरे माँ जी, फायदा कैसे नहीं है? गांव में रहकर भूखे मरने से तो अच्छा है ना कि शहर जाकर 4 पैसे कमा लाए। तुलसी सही कह रही है माँ। हम दोनों भाई कल ही शहर जाएंगे और काम ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह समर और विकास तैयार होकर शहर के लिए निकल रहे थे। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर जा रहे हैं। बहुत सुना सुना लगेगा ये घर।
तभी तुलसी कढ़ी चावल लेकर वहां आई। लीजिए, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। मैंने आप दोनों के लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाए हैं और रास्ते के लिए पैक भी कर दिए हैं। दोनों भाई कढ़ी चावल खाकर शहर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था, सभी घर वाले साथ बैठे हुए थे। तभी घर के हॉल में दो आदमी आते हैं जिनके साथ विकास और समर थे। दोनों घायल हालत में थे। हाय मेरे बच्चे। ये लोग जिस बस से शहर जा रहे थे ना, वो बस खाई में गिर गई। इनकी जान तो बच गई पर दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जल्दी से इनका इलाज करवाओ भैया, वरना खून ज्यादा बह जाएगा। हाय रे मेरी किस्मत, ये क्या हो गया मेरे बेटों को। अब इस घर को कौन संभालेगा, कौन कमा कर लाएगा। सब तेरी वजह से हुआ है बड़ी बहू। तूने ही जिद की थी ना कि इन्हें शहर भेज दो। तूने ही भेजा था इन्हें मौत के मुंह में। माँ जी, इसमें जेठानी जी की क्या गलती है? एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। तू चुप कर छोटी, बहुत वकालत कर रही है तू अपनी इस जेठानी की। कामिनी जी रोते हुए वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। तुलसी किचन में बैठकर रो रही थी। तभी जानवी वहां आती है। रो मत, सासू माँ गुस्से में है इसलिए बोल गई। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगी। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, समर जी की हालत बहुत खराब है। अगली सुबह कामिनी जी घर के दरवाजे पर उदास खड़ी हुई थी। तभी वहां रमाताई और सुमनताई आ जाती हैं। हो राम कामिनी, तेरे दोनों बेटों का हाल सुनकर तो कलेजा ही मुंह में आ गया। अरे कामिनी, ये सब तेरी बड़ी बहू के कदम पड़ते ही हुआ है। हमने तो सुना था कि वो बड़ी संस्कारी है, पर हमें तो वो अपशगुनी लगती है। उसी ने भेजा था ना तेरे बेटों को शहर, देख ले क्या हो गया। सही कह रही हो तुम दोनों। कामिनी जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। ओ महारानी, तू तो इस घर के लिए पनौती बनकर आई है। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए, बाहर वालों की बातों में मत आइए। तो बीच में मत बोल, वरना तुझे भी नहीं छोड़ने वाली मैं। कामिनी जी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। समर और विकास की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन तुलसी बाहर से लौटती है। जानवी ये ले, मैंने अपनी वो सोने की चेन और झुमके बेच दिए। इन पैसों से समर जी और विकास का इलाज शुरू करवा दे। तू अकेली ही महान बनेगी क्या? ये ले, मैंने भी अपनी सोने की चूड़ियाँ बेच दी। अब इन पैसों से हमारे पतियों का बढ़िया इलाज होगा। यार तू ही ये पैसे माँ जी को दे देना, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। अगर मैं दूंगी तो शायद वो फेंक दे। ठीक है, मैं दे दूंगी। दोनों वहां से चली जाती हैं। दूर खड़ी पायल ने ये सब सुन लिया था। पायल जल्दी से कामिनी जी के पास जाती है। माँ, आप बड़ी भाभी को बेवजह कोस रही हो। अभी मैंने उन दोनों को कमरे में बात करते सुना। बड़ी भाभी और छोटी भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए हैं ताकि भैया का इलाज हो सके। भाभी की कोई गलती नहीं है माँ। क्या? मेरे बेटों के लिए मेरी बहू ने अपने गहने बेच दिए? कामिनी जी जल्दी से तुलसी के पास जाती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं उन पड़ोसनों की बातों में आकर भड़क गई थी। मैंने तुझे न जाने क्या क्या सुना दिया और तूने इस घर के लिए अपने गहने ही बेच दिए। माँ जी, गहने तो फिर आ जाएंगे, पर पति की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तू ही कुछ कर बहू, मैं तो टूट चुकी हूँ। तुम दोनों ही इस घर को संभालो। शाम का समय हो जाता है। जानवी और तुलसी साथ बैठकर कढ़ी चावल खा रही थीं और बातें कर रही थीं। क्या कढ़ी बनाई है यार, कसम से गांव में तो सब तेरे कढ़ी चावल के फैन हैं। अरे खा ले चुपचाप, इतनी भी तारीफ मत कर। मैं मजाक नहीं कर रही। देख, मैंने नोट किया है कि गांव के पास जो नई फैक्ट्री खुली है वहाँ मजदूरों के लिए कोई अच्छा खाना नहीं है। और एक दिन सासू माँ कह रही थी ना कि अगर तेरी कढ़ी ठेले पर बिके तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तू कहना क्या चाहती है? अरे ट्यूबलाइट कढ़ी चावल का काम शुरू करते हैं ना। तुझे तो पता ही है, मैं कॉलेज में मार्केटिंग की क्वीन थी। मैं ग्राहकों को ऐसे खींच कर लाऊंगी जैसे चुंबक। आइडिया तो भयंकर है, पर ठेला, बर्तन और बेसन लाने के पैसे कहाँ से आएंगे? ये देख, ये हमारी फ्रेंडशिप रिंग है ना, जो हमने कॉलेज में एक जैसी खरीदी थी। हम इसे गिरवी रख देते हैं, जब पैसे आएंगे तो वापस छुड़ा लेंगे। बोल सही है ना? हाँ। अगले दिन तुलसी और जानवी घर वालों के पास जाती हैं। माँ जी, पापा जी, हमने फैसला किया है कि हम दोनों गांव में कढ़ी चावल की दुकान चालू करेंगे। क्या बोल रही हो? तुम दोनों ठेला लगाओगी? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहते हैं कहने दीजिए माँ जी, अभी घर चलाने के लिए यही एक रास्ता है। ठीक है, जो करना है संभल कर करना। अरे आप दोनों तो घर में कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है, कहीं ठेले पर भी एक दूसरे के बाल मत नोचने लगना। अरे नहीं पायल, काम के वक्त नो कलेश। अगले दिन जानवी और तुलसी गांव जाती हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। तुलसी और जानवी वहां पत्थरों से एक चूल्हा और टेबल बनाती हैं और अगले दिन से तुलसी और जानवी वहीं पर कढ़ी चावल बेचना स्टार्ट कर देती हैं। देखा, आगे दोनों देवरानी जेठानी बिजनेस करने।
इनकी ये दुकान 2 दिन भी नहीं चलेगी। नहीं तो क्या, आपस में ही लड़ ग्राहकों को भगा देंगे। शाम हो जाती है। तुलसी बहुत उदास थी क्योंकि ग्राहक बहुत कम आए थे। यार जानवी, लगता है हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, कोई नहीं आया। अरे मेरी क्वीन ऑफ कड़ी, तू टेंशन क्यों लेती है? आज पहला दिन था ना, कल देखना मैं अपनी ऐसी मार्केटिंग चलाऊंगी कि ग्राहकों को लाइन लगानी पड़ेगी। अगले दिन फिर से कोई ग्राहक नहीं आया था। यार लगता है हमारा कड़ी चावल का आइडिया नहीं काम करने वाला, कोई आ ही नहीं रहा। अरे नहीं, सब्र कर। तभी कामनी जी टिफिन लेकर वहाँ आती हैं। अरे बहुओं, मुंह क्यों लटका रखा है? फिक्र मत करो, तुम दोनों मेहनत कर रही हो ना, देखना तुम्हारे हाथ के ये कड़ी चावल पूरे गांव में फेमस होंगे। अगले दिन दोपहर में मजदूरों का लंच टाइम था। वो बाजार में कुछ खाने को ढूंढ रहे थे। अरे भाई, यहाँ कोई ढंग का और सस्ता ढाबा नहीं है क्या? ये 5 स्टार होटल वाला खाना तो हमारी जेबें खाली कर देगा। अरे ओ भैया जी, 5 स्टार को मारो गोली, इधर आओ, यहाँ मिल रही है घर जैसी चटपटी मटके वाली कड़ी और चावल सिर्फ 20 रुपए में। सभी मजदूर वहाँ जाकर कढ़ी चावल खाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! पूरे गांव में सबसे सस्ता और बढ़िया खाना है। देखते ही देखते वहाँ और भी ग्राहक आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी भीड़! बोला था ना मैंने। रात हो जाती है। जानवी और तुलसी घर लौटती हैं और अपनी सारी कमाई कामनी जी को दे देती हैं। ये लीजिए माँ जी, आज अच्छी कमाई हो गई। हाँ माँ जी, आज इन पैसों से समर भैया और विकास का अच्छा इलाज भी होगा और घर का राशन भी आ जाएगा। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, तुम दोनों ने तो सच में इस घर को डूबने से बचा लिया। अगले दिन तुलसी पेड़ के नीचे कढ़ी बना रही थी कि तभी उसका हाथ जल जाता है। आउच! अरे क्या करिए यार। जानवी जल्दी से जले हुए हाथ पर ठंडा पानी डालती है। तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, पागल कहीं की। दूर खड़ी पायल ये सब देख लेती है। अरे ये मेरी छोटी भाभी बड़ी भाभी की ऐसे केयर कर रही है जैसे देवरानी जेठानी नहीं बल्कि पक्की वाली सहेलियां हो। कुछ समय बीत जाता है। तुलसी और जानवी के कढ़ी चावल बहुत अच्छे से बिक रहे थे। देख, इनकी दुकान तो दिन दुगनी रात चौगुनी चल रही है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे इस कामिनी से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, इसके घर में शांति कैसे है? बहुओं में झगड़ा देखने में जो मजा आता है ना, वो किसी चीज में नहीं। सही कह रही है, हमारे घर में हमारी बहुएं तो दिन भर लड़ती है और ये देवरानी जेठानी इतनी एकता दिखा रही है। चल, कुछ ना कुछ करके इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। अगले दिन शाम का समय था। जानवी और तुलसी एक साथ बैठी हुई थीं। यार तुलसी, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम एक बढ़िया सा किराए का ठेला ले सकते हैं। हाँ, पर उस नए ठेले का नाम क्या रखेंगे? अरे हम कुछ मॉडर्न नाम रखेंगे, जैसे तड़का क्रेजी कड़ी या फिर कुछ और अच्छा। ये क्या अंग्रेजी वाले नाम है? हम गांव में रहते हैं, इसका नाम होगा चटपटे देसी कड़ी चावल। तभी कामनी जी वहाँ आ जाती हैं। अब तुलसी और जानवी एक दूसरे से झगड़ा करने लगी थीं। नहीं जेठानी जी, नाम तो मेरे पसंद का ही रहेगा। मैं शहर से आई हूँ, मुझे मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से आती है। ओ हेलो, शहर की मेम साहब, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, उम्र में भी बड़ी हूँ। ठेले का नाम वही होगा जो मैं कहूँगी। अरे बस करो तुम दोनों, अब ठेले के नाम पर भी लड़ना शुरू कर दिया। देखो तुम दोनों मिलकर ये काम कर रही हो, इसलिए उस ठेले के बैनर पर साफ साफ लिखा होगा देवरानी जेठानी का साझा कड़ी चावल का ठेला। दोनों का नाम आ रहा है ना इसमें? जानवी और तुलसी को नाम पसंद आ जाता है। अगले दिन पेड़ के नीचे एक बढ़िया ठेला खड़ा था। जानवी और तुलसी भी वहां थीं। उस पर बैनर लगा था जिस पर वही नाम लिखा था जो कामनी जी ने बताया था। आइए आइए आइए, खाइए वो कड़ी चावल जो रिश्तों में डाल दे मिठास और जुबान पर ले आए आग। जैसे हमारे घर में देवरानी जेठानी की तीखी बहस होती है ना, वैसी ही चटपटी और मसालेदार है हमारी ये जेठानी जी की कड़ी। ये कड़ी नहीं, अमृत है अमृत, जो खाएगा वो बार बार आएगा। जानवी इसी तरह ग्राहकों को बुलाती है और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सच में यार, तूने तो कमाल कर दिया, आज तो बहुत सारे ग्राहक आ गए। शाम हो जाती है। तुलसी और जानवी घर जाने की तैयारी कर रही थीं। यार एक आइडिया है, वो जो पीछे वाली फैक्ट्री के परमानेंट मजदूर है ना, वो यहाँ तक खाने नहीं आ सकते और आसपास की बड़ी दुकानों वाले भी ठेले पर आकर नहीं खाते। हाँ तो क्या करें, हम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू करते? मैं ठेला संभाल लूंगी, तू साइकिल से जाकर उन्हें डिब्बे दे आया कर। वाह क्या आइडिया है। अगले दिन से जानवी साइकिल से आसपास की बड़ी बड़ी दुकानों में कड़ी चावल की डिलीवरी करने लगती है। शाम का समय हो जाता है। जानवी और तुलसी खुश होकर अपना ठेला घर ले जा रही थीं। ये दोनों ऐसे हंस रही है जैसे कोई पक्की सहेलियां हो।
हाँ, ये जो इनके बीच देवरानी जेठानी के ये फालतू का प्यार उमड़ रहा है ना, इससे तो बर्बाद करना ही पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, कल देख मैं इनके बीच ऐसी आग लगाऊंगी कि ये दोनों सरेआम एक दूसरे के बाल नोचेंगी। अगले दिन सुबह का समय था। ठेले पर तुलसी अकेली थी, तभी वहां रमाताई आ जाती हैं। अरे तुलसी बहू, कितनी पसीने से लथपथ है तू। कल वो जो शहर से इंटरनेट वाले आए थे जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने तो तेरी एक भी वीडियो नहीं बनाई। अरे ताई, मुझे इन कैमरा वैमरा का क्या शौक, अपना ठेला चल रहा है वही बहुत है। अरे तू तो भोली है, सब नाम तो तेरी देवरानी कमा रही है। उसे लगता है कि वो अकेली ही ये ठेला चला रही है। कल मैंने उसे मोहल्ले की औरतों से कहते सुना था, जेठानी जी क्या करती है, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, मैं ही ग्राहक लाती हूँ, मैं ही डिलीवरी करती हूँ, अगर मैं ना हूँ ना तो इनका कड़ी चावल कोई भी ना पूछे। क्या जानवी ने ऐसा कहा? मैं कसम खाकर कह रही हूँ, वो तो तुझे अपनी नौकरानी समझती है। नहीं, मेरी सहेली जानवी ऐसी नहीं बोल सकती, पर क्या पता पैसों की चमक के आगे रिश्ते फीके पड़ गए हो। रमाताई वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है, शाम हो गई थी। जानवी घर के बाहर खड़ी थी, तभी सुमन ताई वहां आती हैं। हाय हाय, क्या जमाना आ गया है। शहर की पढ़ी लिखी बहू ऐसे सूट सलवार पहनकर गांव के आदमियों के बीच साइकिल चलाकर डब्बे बांट रही है। लोग पता नहीं कैसी कैसी नजरों से देखते होंगे तुझे। ताई, ऐसी बात नहीं है। अरे काम छोटा नहीं होता, पर तेरी जेठानी तो बड़ी है ना, वो क्यों नहीं जाती डिलीवरी करने? उसने तो तुझे अपना वेटर समझ लिया है। वेटर? क्या मतलब? कल तेरी जेठानी कह रही थी मेरी देवरानी तो बस वेटर का काम करती है, असली टैलेंट तो मेरे हाथों में है, मेरी कड़ी से ठेला चलता है। और हाँ, तू तो डिलीवरी करने चली जाती है, पीछे से जो बिक्री के पैसे आते हैं वो पक्का खुद रख लेती होगी, वो तुझे क्या पता। उसने ऐसा बोला? मेरा टैलेंट वेटर वाला है, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन ठेले पर बहुत भीड़ थी। तुलसी जल्दी जल्दी कढ़ी चावल बना रही थी, तभी उसका हाथ जल जाता है। आउच! अच्छा है, जल गया ना हाथ। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगी तो भगवान ऐसे ही सजा देगा। ओ महारानी, तू मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही ग्राहक बुलाकर। तो तू भी कोई मेरे पर एहसान नहीं कर रही। तुझे तो मजा आता होगा ना जब मैं डिलीवरी करने जाती हूँ सूट सलवार पहनकर। सबसे कठिन काम तो मैं ही करती हूँ, और मेरे पीछे जो भी पैसे आते होंगे वो तो खुद रख लेती है। कितनी चोटी है तू। अच्छा, मैं पैसे लूटती हूँ तो तू भी कौन सी दूध की धुली है, सारा क्रेडिट खुद ले लेती है कि मेरी वजह से ये ठेला चल रहा है। तू ग्राहकों को बुलाती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ ना। जानवी और तुलसी इसी तरह झगड़ा करने लगती हैं। अरे यार, ये देवरानी जेठानी का तो रोज रोज का ड्रामा है। कभी घर में लड़ती हैं, कभी ठेले पर। चलो भाई, कहीं और खाते हैं। ये तो पागल हो गई हैं दोनों। सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं और यही सिलसिला 2-3 दिन तक लगातार चलता है। अब जानवी और तुलसी का ठेला बिल्कुल नहीं चल रहा था। माँ जी, वो दोनों भाभियाँ अब सच में झगड़ने लगी हैं। उनका वो साझा ठेला तो अब कुश्ती का मैदान बन गया है। दोनों आपस में बहुत झगड़ा कर रही है, और इस बात का फायदा नुक्कड़ वाला समोसे वाला उठा रहा है। माँ जी, समर भैया और विकास भैया की हालत देखिए, उनके पैरों का फ्रैक्चर बिगड़ रहा है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, हमें इनका इलाज करवाना है। आप समझाइए ना दोनों भाभियों को। कामनी जी तुलसी और जानवी के पास जाती हैं। अरे मेरी बहुओं, तुम दोनों के साथ होने से ही वो ठेला चलेगा। जैसे तू तुलसी कड़ी है और जानवी तू चावल है। कड़ी और चावल जब अकेले अकेले खाओ तो उतना मजा नहीं आता, पर जब दोनों मिल जाते हैं तभी असली टेस्ट आता है ना। वैसे भी तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। आप चुप ही रहिए माँ जी, मुझे इस घमंडी औरत से कोई बात नहीं करनी। दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं। रात का समय हो जाता है। विकास और समर की तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है, जानवी और तुलसी। मैंने तो सोचा था तुम दोनों मेहनत करोगे तो इनका इलाज हो जाएगा, पर तुम्हारा वो देवरानी जेठानी का साझा कड़ी चावल का ठेला तो अब बंद ही हो गया। काहे का साझा, तुम दोनों में तो बिल्कुल नहीं बन रही। कामनी जी का ये ताना सुनकर तुलसी और जानवी बहुत दुखी हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले दिन घर में कोई नहीं था। कामनी जी अपने दोनों बेटों को सरकारी अस्पताल ले गई थी। वहीं तुलसी की तबीयत भी बहुत खराब थी, वो अपने कमरे में सो रही थी। तुलसी, क्या हुआ? जानवी तुलसी का माथा छूती है। उफ, इसे तो भयंकर फीवर है। कुछ भी हो, चाहे हम लड़ रहे हो, पर है तो ये मेरी बेस्टी ना। मैं इसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। जानवी रात भर जागकर तुलसी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है और उसके पैर दबाती है। अगली सुबह तुलसी ठीक हो जाती है। जानवी उसके पास ही सो रही थी। मुझे पता है जानवी, तू दिल की बुरी नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है। मैं तुझसे माफी मांग लूंगी। रात हो जाती है। जानवी बाहर उदास खड़ी थी, तभी उसके सामने एक सांप आ जाता है।
बचाओ, कोई बचाओ। जानवी को सांप से बहुत डर लगता था। तभी वहां तुलसी आ जाती है और एक डंडे से उस सांप को वहां से भगा देती है। जानवी शांत हो जा, देख मैं हूं ना यहाँ, सांप चला गया। मुझे पता है तुझे बहुत डर लगता है, तू ठीक हो जाएगी। तुलसी, तूने मुझे बचा लिया। तुलसी जानवी को घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन तुलसी और जानवी एक साथ खड़ी थीं। तभी कामनी जी वहां आ जाती हैं। पता नहीं अब क्या होगा। सरकारी अस्पताल वालों ने तो मेरे दोनों बेटों को एडमिट नहीं किया और प्राइवेट अस्पताल वाले पैसे मांग रहे हैं। अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कल मैंने उन दोनों पड़ोसियों रमा और सुमन को आपस में बातें करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि अब तो उन दोनों में जोरदार झगड़ा हो रहा है। ये सब उन दोनों चुड़ैलों की साजिश थी। हाँ माँ जी, सच कह रही है। कल उस सुमनताई ने आकर मेरे कान भरे थे कि जेठानी तुझे वेटर समझती है, और रमाताई ने जेठानी जी को भड़काया था। उन दोनों नागिनों ने ही हमारे बीच आग लगाई थी। हम तो फालतू में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। इन पड़ोसनों के चक्कर में हमने अपना काम बंद कर दिया। चलो अब और रोना धोना बंद करते हैं और हम फिर से अपना वही देवरानी जेठानी का साझा कड़ी चावल का ठेला शुरू करते हैं। और ठेला लगाने से पहले इन दोनों मक्कार पड़ोसनों को इनकी नानी याद दिलाकर आती हैं। रात का समय हो जाता है। तुलसी और जानवी रमाताई और सुमनताई के कमरे में जाती हैं। दोनों एक साथ सो रही थीं। देख तुलसी, ऊपर छत की बाउंड्री पर बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता लगा है, बस इसे थोड़ा सा हिलाना है। मजा आएगा, कर जल्दी। जानवी डंडी से छत्ते को हिला देती है। एक साथ गुस्साई हुई मधुमक्खियां छत्ते से निकलती हैं और कमरे में सो रही रमा और सुमन पर टूट पड़ती हैं। अगली सुबह रमाताई और सुमनताई का चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ होता है। अरे अरे ताई जी, क्या हो गया? मुंह क्यों? देखा जानवी, हमारे बीच फूट डालने चली थी, खुद का चेहरा ही मधुमक्खी का छत्ता बना बैठी। अब दोबारा हमारे रास्ते में आई ना तो भूत बना देंगी ये देवरानी जेठानी। अगले दिन से तुलसी और जानवी फिर से अपना ठेला स्टार्ट कर देती हैं और उनका ठेला बहुत ज्यादा चलता है। दोनों इस बार साथ में काम कर रही थीं और उनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। माँ जी देखिए, अब हमें बड़े बड़े होटलों और शादियों से कड़ी चावल के बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हे भगवान, सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। विकास और समर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिससे वो जल्दी ठीक होने लगते हैं। वहीं तुलसी और जानवी बहुत अच्छे से अपना ठेला चला रही थीं। और बता मेरी पिंकी, आज तो डिलीवरी करते करते थक गई होगी ना। चल, कल से मैं चली जाऊंगी साइकिल लेकर। अरे मेरी फिक्र मत कर, तू तो बस अपनी कड़ी के मटके संभाल। पायल पास ही खड़ी ये सब सुन लेती है। अरे बाप रे, ये दोनों तो देवरानी जेठानी नहीं, पक्की वाली सहेलियां हैं। ये बात तो मम्मी जी को बताने होगी जल्दी। पायल जल्दी से घर पहुंचती है और कामनी जी को सब कुछ बता देती है। कामनी सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में जानवी और तुलसी के पास आती हैं। पकड़ लिया दोनों चोरनियों को, अब करो नाटक। माँ जी वो हम, माँ जी सच में हम अरे मेरी भोली बहू, डरो मत। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम दोनों पक्की सहेलियां हो। क्या आपको पहले से पता था? अरे पगली, सासू माँ हो तुम्हारी, दो पक्की सहेलियों का प्यार छुपता थोड़ी है। तो फिर आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं माँ जी? क्योंकि आपको तो इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत है ना कि देवरानी जेठानी एक दूसरे को पहले से जानती हैं। आखिर आप इस चीज़ से नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि बेटा, मेरी दो सगी जेठानी थी जो सगी बहनें थी और उन्होंने लड़ लड़ कर मेरा घर बर्बाद कर दिया था। इसलिए मेरे दिल में डर बैठ गया था कि अगर बहुएं सहेली होंगी तो घर तोड़ देंगी। पर तुम्हारी इस दोस्ती ने तो मेरा घर टूटने से बचाया है। और आज तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से मेरे दोनों बेटे भी ठीक होकर घर लौटने वाले हैं। तभी रघुनाथ जी समर और विकास को वहां लाते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तुलसी और जानवी उन्हें ठीक